मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात। ठीक है, वाणिज्य गणित का पहला जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अनुपात। अनुपात में पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा बताए थे अनुपात के बारे में। आज हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं उसमें। उस दिन में कुछ क्वेश्चन बताए थे आसान आसान, अब धीरे धीरे क्वेश्चन आपका लेवल उसका बढ़ता चलेगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अभिनव की आय 5,000 रुपया प्रति माह है। मतलब अभिनव जो है एक महीने में 5,000 रुपये कमाता है। वह 3,000 रुपये प्रति माह व्यय कर देता है, मतलब 3,000 रुपया उसका हर महीने खर्च हो जाता है। तो पूछ रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है अभिनव की आय और व्यय में, मतलब कितना कमा रहा है और कितना खर्च, व्यय मतलब खर्च करना, कितना व्यय कर रहा है। तो आय और व्यय में क्या पूछा है, अनुपात। तो इसका आय कितना है 5,000, ठीक, और कितना खर्च है 3,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, आपका हो जाएगा 5 संबंधे 3। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा बोला है अभिनव के व्यय और बचत में। अभिनव कितना व्यय कर रहा है 3,000 रुपया, ठीक, और इसका बचत कितना है 5,000 कमा रहा है, 3,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचत कितना है 2,000 रुपया। तो उसमें पूछा है कि व्यय और बचत में अनुपात बताना है। तो व्यय आपका 3,000 है, बचत आपका 2,000। तो ये भी हो जाएगा आपका 3 संबंधी 2। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। अनुपात आसान चैप्टर होता है, धीरे धीरे आगे आएगा तो बताते हैं। अगला आपका है 2 संबंधी 3, 4 संबंधी 7 और 5 संबंधी 8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, यही पूछा है। तो इसके लिए हम लोग आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो इसका एलसीएम मतलब लसा लेके हल करना बताए थे, सबको बराबर कर दीजिए, फिर संख्या छांट लीजिए कौन सा संख्या बड़ा है। दूसरा बताए थे डायरेक्टली इसको भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 2 संबंधी 3 का मतलब 2 में 3 का भाग, तो कर दीजिए, कितना है 3 छक्का 18, 2 बचेगा, फिर 6 बार ले जाइए, फिर 6 बार मतलब 6 आएगा। इसी तरह 4 में कितने का दे दीजिए 7 का, 7 5 35, 7 6 42, 5 बार जाएगा। बस इसको एक बार में हम लोग पहचान लेंगे कौन बड़ा है, ठीक है। फिर कितना बार जाएगा आपका 7 7 49, सही है। इसको भी दे लीजिए, 5 में कितने का 8 का, आपका हो जाएगा 6 बार। अभी तो दिख रहा है 0.6, तो मतलब लग रहा है कि इसके बराबर है, एक अंक और ले जाइए, क्या बार जाएगा, हाँ 6 दुना के 8 दुना के 16, फिर आएगा 4, फिर 5 हो जाएगा, 8 5 40। अब देखिए एक आया 0.625, एक आया 0.57, इसके आगे जो भी आए, फिर एक तो ये तो सबसे छोटा हो गया 0.5, क्योंकि एक से बहुत ज्यादा दूर पड़ रहा है ये और ये। तो इसमें भी 6.666 है और इसमें 6.625, तो सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है। तो ये किसका मान था 2.3 का, तो सबसे बड़ा जो आपका मान है 2 संबंधे 3 है, ठीक है। तो इतना अगर समझ में आया तो हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 675 को ए और बी में 5 संबंधी 4 के अनुपात में विभक्त कीजिए कह रहा है। तो जैसे कि हम लोग छोटे छोटे थे ना, अब अभी भी आप लोगों के घर में कोई मेहमान आता है तो आप लोगों को पैसा दे देता है। 2 3 भाई हैं, उसके पास अगर चेंज नहीं रहता है तो कहता है ये बच्चा लो 200 ले लो, 400 चाहे 500, तीनों भाई आपस में क्या कर लेना, बांट लेना। 4 भाई आपस में बांट लेना। तो कुछ निकाला जाता है कि अब 500 रुपया दे दिए हम लोग 3 लोगों में बांटना है, अब हम कितना कितना बांटे। जो बड़ रहेगा वो सोचेगा कि हम ज्यादा ले लें, छोटका सोचेगा कि नहीं हमको ज्यादा चाहिए, वो अलग नहीं आएगा। और जो बीच वाला है वो भी कहेगा कि नहीं हमको ज्यादा चाहिए, तो झगड़ा होता है ना। तो वही अनुपात जैसे, तो वहाँ क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 100 रुपया दिया गया है और कहा 2 लोग अपने में बांट लीजिए, तो 50-50 कर लेंगे, हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें कह रहा है कि 675 जो है, ये जो लड़के हैं ए और बी, ये दोनों कह रहे हैं कि इन दोनों को 5 संबंधित 4 के अनुपात में बांटना है। मतलब उसमें से अगर 4 रुपया एक ले रहा है तो दूसरा 5 रुपया, अगर ये 5 रुपया ले रहा है तो 4 रुपया ले रहा है। इसी के अनुसार अगर इसको देखो तो अगर 5 गुणे अगर हम 2 कर रहे हैं, मतलब ये 10 ले रहा है तो 4 दुना के 8 ये इसको लेना पड़ेगा, तब जाके इसका अनुपात बराबर आएगा। अगर इसको 5 अगर इसको 50 दे रहे हैं तो इसको कितना देना होगा 10 चौको 40, ताकि हमारा अनुपात भी बराबर है, तो 50-40 देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार हमको 675 को बांटना है। इसको बांटने के लिए एक तो सिंपल सा तरीका है कि इसको जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9,
भाग नहीं दे रहे हैं, दोनों जोड़ेंगे तो 9, मतलब ये 9 रुपया में एक 4 रुपया लिया है और एक 5 रुपया लिया है, तो 5-4 का अनुपात बन गया यहाँ पे। तो इसमें से अगर खाली इसका भाग देखा जाए तो एक मिलो को मिला है कितना 5/9 मिलेगा और दूसरे को मिलेगा 4/के ये मिलेगा दोनों को। तो कितने रुपए का मिलना चाहिए 675 का। तो 675 का एक मिला को ए को मिलेगा 5 इतना, और इसको बी वाले को 675 का 4/9 ये बी का हो जाएगा। बस इसी को हल कर दीजिए, आ जाएगा, कट जाएगा ये 9 से, 9 6 54, 9 7 63, 7 बार, और फिर 4 45, 9 5 45 गुणे 5, 5 5 25, 5 7 35, 35 2 37, 375 एक लोग को मिलेगा। दूसरे वाले को ये भी 75 आएगा, तो बी वाले को मिलेगा 75 गुणे 4, 4 5 20, 4 7 28 2 30, एक लोग को 300 एक लोग। अब ये देखिए क्या दोनों का अनुपात सही मिला है कि नहीं मिला है, जिसको भी मिला है तो 375 संबंधी कितना करेंगे 300। अब इसको हल करके देखिए कि क्या दोनों का अनुपात सही है कि नहीं है, चेक किया जाएगा कि नहीं, बराबर है कि नहीं इनका अनुपात। कर दीजिए, 5 से कटेगा, 5 6 30, 60 हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 5 7 35, 5 5 25, फिर काटिए 5 से, तो 5 गुना के, अरे 5 से कम 5 और 5 3 15, नहीं 5 5 5 25, ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका 12, फिर कैसे 3 से 3 5 15, 3 4 को 12, आपका 5 संबंधे 4 आ गया। अनुपात से मतलब हम लोग जो रुपया बांटे हैं मतलब सही बांटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस अनुपात में लोगों को बांटना पड़ेगा। दूसरा है, दूसरा इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यही तरीका जब नहीं पता रहता है ना तब दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखना चाहें फार्मूले के रूप में, तो इस फार्मूले के रूप में मान लीजिए यम कोई रुपया है, यम रुपया मनी, यम से क्या है मनी, मनी रुपया अगर दिया गया है और इसको ए संबंधे बी मान लो, क्या मान लो ए संबंधे बी, तो ये पहला वाला ये दूसरा वाला, तो पहले वाले को बांटेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, ये पहले वाले का हिस्सा। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे यम गुणे उसी मनी का ए प्लस बी, ठीक है। अगर इसी तरह तीन लोगों में बांटना हो तो 3 लोगों में बांटना हो तो यहाँ पे सी रहेगा, ठीक, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे सी, और यहाँ पे लिखेंगे एम गुणे सी बटा के ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह 4 लोग में रहेगा, 5 लोग में रहेगा, जितने लोगों में बांटना होगा इसी तरह जोड़ के आराम से सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको दिया हुआ है 3 लोगों में बांटा है ना, तीनों का जोड़ निकाल लीजिए, कितना आएगा 8 3 11, 11 7 आपका 18, 1 1 2 3 3 2 5 1 6 68 आ रहा है टोटल जोड़। अब इसमें 3 लोगों को हिस्सा देना है सी, 3 लोग देना है ना, ए बी तथा सी में अनुपात दिया है, तीनों को में बांटना है, कितने को 952 को। तो चलिए 952 को बांटेंगे तो 952 हो जाएगा गुणे ए हो जाएगा मतलब 37 बटा के 68, फिर लिख लेते हैं। बी वाले को बांटेंगे हो जाएगा 952 गुणे 18 बटा के 68, सी वाले को बांटेंगे 952 गुणे 13 बटा के 68। देखिए पहले लिखना सीखिए, तरीका अगर हमको बढ़िया से लिखने आ गया तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अभी इसको हल करिए, कितना आएगा, भाग दे दीजिए, कई बार नहीं काटते, चलिए 2 बार में काटेंगे, 2 3 6 2 4 को 8, सही है। इसको काटेंगे 2 4 को 8, एक बचेगा 2 7 14, फिर 1 2 6 का 12, फिर 2 से काटिए यहाँ 17 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 8 16, 17 से कट जाएगा डायरेक्ट, 17 कम 17 करेंगे तो कितना बचेगा 6 8 हो जाएगा, 17 चौको 68, सही है। 14 आ रहा है, 14 गुणे 37 कर दीजिए गुणा, 14 7 98, 14 3 42, 42 9, 42 9 कितना होगा 518 आ रहा है, देखिए सही से गुणा, 37 गुणे आपका 18 कितना सही है, अरे हाँ यहाँ पे 14 करना है ना, 14 7 98, 9 बचेगा आपका, 14 3 42, 42 में 9 जोड़ेंगे तो 51 आएगा, सही है। 518 पहले को मिलेगा, दूसरे को भी आप काटेंगे तो यहाँ डायरेक्ट अब 14 हो जाएगा, 14 गुणे 18 कर लीजिए, यहाँ भी हो जाएगा आपका 14 गुणे 13, यहाँ पे करिए 14 8 18 चौको 72, 7 18 कम 18 7 8 7 15 25 252,
ठीक है, 13 चौको 52, 5 13 कम 13 5। अब तीनों को जोड़िए, क्या 900 इतना आ रहा है कि नहीं, तभी ना हम लोग मानेंगे कि हम लोगों का सही है। तीनों को जोड़ लीजिए, जांच करते रहिए, सवाल में कोई गुंजाइश नहीं है, बढ़िया जब जांच कर लेंगे तो टेंशन खत्म। एक दो सवाल में जब जांच कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि नहीं हम लोग सही लगा रहे हैं। 2 2 4 4 8 4 12, ठीक, 8 5 13 14 14 1 15, ठीक, 2 1 3 3 5 3 8, इसमें 9। ठीक है, विश्वास हुआ कि हम लोग जो लगा रहे हैं वो सही तरीका है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है आप लोगों का। इसमें दिया हुआ है 846 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3/4 के अनुपात में हो। इस तरह हमको बांटना है किसको, 846 को, कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3/4 के अनुपात में हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई संख्या रहेगी ए तथा बी, इस अनुपात में जो प्रथम भाग ए और द्वितीय भाग बी। तो किस प्रकार का है, दिया हुआ है ए का, तब ए का कितना 5वां भाग, ए का 5वां भाग अगर हम लोग करेंगे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ए बटा के 5, ठीक, इसका तथा द्वितीय भाग अगर बी लेंगे तो बी का कौन सा भाग 8वां का, दिया हुआ कितना 3/4 अनुपात, ये दिया हुआ है, ये हम लोग सेट कर लिए। हम ए संबंध बी निकाल लेंगे यहाँ से, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं दो भाग में। तो चलिए इसको हल करेंगे तो कितना होगा, उल्टा हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा आपका ए बटा के 5 गुणे 8 बटा के बी बराबर 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे हम इधर कर दे रहे हैं ए बटा के जो 5 है, अब सुनिए यहाँ जो 5 नीचे है उस साइड भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा ऊपर, और ये ऊपर है तो उधर उस साइड जाएगा तो नीचे, तो ए संबंध बी बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5 और 4 गुणे 8, यही होगा ना। तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 15 बटा के 32, सही है। ये तो अनुपात हमारा निकल गया ए संबंध बी का, ठीक, ए संबंध बी बराबर अब आपका क्या आया 15/32, ठीक है। अब इसका जोड़ निकालेंगे, दोनों का जोड़ कितना होगा 5 2 7 3 1 4 45 आएगा, सही है ना, 47, 5 2 7 यहाँ रहेगा, ठीक है, 47 आ रहा है। तो ये 47 आ रहा है तो इसका एक भाग कितना होना चाहिए, ए का जो भाग होगा कितना होगा, ए का भाग 846 का 15 बटा के 47, ठीक है। बी का जो भाग होगा दिख रहा है जी नीचे, बी का भाग होगा 846 गुणे 32 बटा के 47। चलिए इसका बताइए कितना होगा, गुणा भाग देंगे काटेंगे तो कट रहा है कि नहीं, 47 से 846 भागे 47 कर लीजिए, 2 बार में चला जाएगा 44। चलो तो एक बार करिए, कितना आएगा नीचे 14 7, और यहाँ बच गया 7 में से 4 जाएगा 3, अब क्या बढ़ जाएगा 8 7 56 18, 8 7 56 5 8 6 48, अरे 8 को 32 32 5 37, सही है। 18 आएगा, कितना आएगा 18, तो यहाँ हो जाएगा 18 गुणे 15, यहाँ भी काट देंगे तो 18 गुणे 32। अब आसान है, चलिए कर दीजिए, 18 5 90 और 18 कम 18 9 9 8 17 27, 270 आएगा गुणा। सब लोग चेक करिए अपना अपना, इसको करेंगे हम लोग 18 गुणे 32, 18 दुना के 36, 18 3 54 और 54 3 57। अब दोनों को जोड़ के देखिए क्या हम लोगों का आंसर सही है, तो 576 प्लस 270, 6 7 7 14 5 2 7 8 846, हम लोग का आंसर सही है, लगाने का तरीका भी सही है। बात समझ में आया।
इतना सबको समझ में आ रहा है ना? तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है, मतलब ए मिश्रण और बी मिश्रण दो मिश्रण है। उन दोनों मिश्रणों में किस किस का मिलावट है? सोना और तांबा का। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है, मतलब कि अगर 7 ग्राम आपका सोना है तो 2 ग्राम क्या हो गया? तांबा। इस अनुपात में मिलाया गया है। बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। ठीक, ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर, ए में जो मात्रा निकलेगा और बी में, उन दोनों को समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आजकल आप लोग जहां भी देखते हैं, सुनार उनार के जाएंगे सेठ के यहाँ, वहां भी आपको यही चीज मिलेगा, प्योर आपको सोना नहीं मिलेगा। उसमें बिना मिलावट का मजबूती लाएगा ही नहीं, कहेगा कि नहीं मिलाएंगे तो मजबूत आएगा ही नहीं। अपना तो बेचेगा जितना चल रहा है सोना वही रेट में, लेकिन आपका जब खरीदना होगा ना तो थोड़ा सा कम करेगा, बताएगा कि नहीं इसमें इतना मतलब शुद्ध नहीं है, इतना मिलावट है, तो उसको हम लोग मार्जिन कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, वो बता देगा आपको कि क्यों काट रहा है, लेकिन जब बेचेगा तो नहीं कहेगा कि हम क्यों इतना एक्यूरेट था। वो जो मार्केट में चल रहा है भाव कहेगा कि 70,000 चल रहा है, 74, इस समय आपका 74,000 के आसपास चल रहा है सोना, और 10 साल पहले आपका 28,000 चल रहा था। लॉकडाउन के समय लगभग 30-32 के आसपास था 2020 में, मतलब इस 10 साल में 2014 से इस समय तक में आपका कितना का इजाफा हुआ है? 28 गुना के 56, दुगुना से भी ज्यादा महंगा हुआ है सोना। ठीक है, तो महंगा होने का कारण कई तो है, या तो भंडारण कर लिया गया है, ठीक है, कोई इकट्ठा करके रख लेगा, तब अगर मार्केट में जिस चीज की कमी होती है उसकी महंगाई बढ़ जाती है। तो अगर कोई इकट्ठा करके रख लिया है, इसका मतलब वो बेच नहीं रहा है, या तो यहाँ से विदेश बेच दिया गया, बाहर ट्रांसफर कर दिया गया, अपने देश में कम है, इसलिए महंगाई क्या हो जाती है उसकी बढ़ जाती है। कोई भी सामान का, अगर आप लोग अपने अनाज जो चावल गेहूँ होता है उसका कोई भंडारण कर ले, ज्यादा दूर मत जाइए, आप देख लीजिए अरहर की दाल को, अरहर की दाल का भंडारण कर लिया गया था, और उसको अचानक जब मार्केट में बेचा गया तो अचानक 200 के आसपास चलने लगी, फिर धीरे 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 अभी भी 100 से ऊपर है, चलता है ना। ये किसी चीज का अगर भंडारण कर लिया जाए, चाहे ब्लैक मार्केटिंग कर दिया जाए, तो उसकी महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। छोड़िए हम लोगों को महंगाई इसका मतलब है, हम लोग इस पे देखते हैं, जो भी सोना खरीदने जाए उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब इतना महंगा हो गया कि अब कौन सोने होने का गाना पढ़ने जाएगा, और इसे पढ़ना भी नहीं चाहिए, सब फालतू नौटंकी का है। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। सोने तथा तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी में, ए में और बी में कितना दिया है? 7:2 का। हम लोग ए में निकाल लेते हैं कि उसमें कितना सोना है। ठीक है, ए वाला जो मात्रा है इसमें पहले मिश्रण में, उसमें कितना सोना कितना तांबा है वो निकाल लें, बी में कितना सोना कितना तांबा है वो निकाल लें, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सी वाला आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, लिखेंगे ए में एक इकाई, एक इकाई सोने की मात्रा। ठीक, तो कितना है? 7:2 है, टोटल जोड़ कितना होगा इसका? 9 होगा, तो इसमें 7/9 ग्राम कितना हो गया मान लीजिए सोना। इसी में तांबा की मात्रा देख लीजिए, 2 बटा कितना है? 9 हो गया। अब बी में, इसमें देख लेते हैं आपका बी वाले में, बी में एक इकाई में सोने की मात्रा कितनी है? 7/18 हो जाएगी, और तांबा का देख लेंगे, यहाँ सोना लिख लेते हैं, सोना, और यहाँ पे तांबा, तांबा का देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 11/18। अब सोने को सोने के साथ जोड़िए और इसको तांबे को, तो सी वाला जो मात्रा हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है जी, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी दोनों को करेंगे तो पहले सोना वाला लिखते हैं, 7/9 प्लस इसमें कितना है? 7/18। ठीक है, संबंध सी वाला नया संबंध बताना है, अनुपात। बी वाले का कितना है? तांबा 2/9 प्लस 11/18। कोई दिक्कत? हल कर दीजिए इसको, ये आपका 18 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 7, इसको भी 18 कर लीजिए एलसीएम इसका, ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 11। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 21/18 संबंधे 15/18। जब दोनों तरफ 18 है तो कैंसिल हो जाएगा, तभी हो जाएगा आपका 21 संबंधे 15। इसको हल कर दीजिए, सरल कर दीजिए, इसको कितना होगा?
3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। अगला जो अनुपात आएगा, सही है ना, जो अगला अनुपात आएगा हम लोगों का 7:5 का अनुपात आएगा। बात समझ में आया? तो अब आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। ठीक, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? इतना पानी मिलाने के बावजूद इसका मन नहीं भर रहा है, मतलब सोच रहा है खाली पानी ही बेच रहे हैं, पाउडर वाउडर मिला के सब लोग बेच देते हैं सस्ता वाला। चलिए, अब ऐसे भी जरूरी नहीं है कि कोई बेचने वाला है जी। खाना वाना बनाते हैं तो खीर उर बनता है कि नहीं बनता है? तो खीर बनता है तो कोई मतलब एकदम प्योर दूध में ही खीर बनाता है। कोई लोगों के पास दूध कम रहता है तो कहते हैं चलो थोड़ा सा पानी डाल के बढ़ा दें। हमेशा हर चीज का गलत अर्थ मत निकाला करो कि नहीं हमेशा बस मिलावट ही होता है। इसमें नहीं, इसमें 100% मत मानो, इसमें कुछ होता है मिलावट। लेकिन खाना बनाते समय खीर उर बनता है ना, खीर बन चाहे आप लोग जो भी बनाते हो दूध से संबंधित, उसकी बात करिए यहाँ पे। ठीक है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। तो इसमें पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना पानी है और कितना दूध है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे दूध की मात्रा। क्या चीज? दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा देखते हैं कितना है। 42 लीटर कुल है और निकालना हम बताए हैं कितना है, 5 बटा के कितना हो जाएगा, 5 2 7 होगा ना। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है सबसे पहले। अब कितना हो जाएगा, 7 6 का 42, 6 5 30, 30 लीटर दूध है। कितना है? 30 लीटर दूध है। ठीक है, अब कह रहा है कि अब इसमें 30 लीटर दूध है तो 42 लीटर में पानी की मात्रा पहले जान लें कितना मिलाया गया है। तो पानी आपका 42 माइनस कितना करेंगे, 30, दूध निकाल दीजिए, कितना आएगा, 12 लीटर। बताओ इतने में 12 लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 3 लीटर पानी और मिलाना है। तो दूध दूध और पानी का नया वाला जो मिश्रण बनाएंगे तो 30 तो दूध हो गया, 30 लीटर संबंधी, ये 12 में 3 लीटर और पानी मिला दीजिए। पानी मिलाएंगे तो पानी में ही जुड़ेगा ना। कितना हो जाएगा, 30 संबंधे 15, 15 कम 15 गुना के 30, कितना है, 2 संबंधे 1, यही हुआ ना, सीधा दुगुना, 1 लीटर पानी 2 लीटर दूध। ठीक है, तो ये होगा। तो चलिए आज हम लोग अनुपात का यहाँ तक अभी रहने देते हैं, अभी अगले दिन फिर उस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।